चौधरी साहब, हमारे मुल्क में बेरोजगारी का मसला एक मुस्तकिल चैलेंज दिखाई देता है। आपके ख्याल में उस वक्त उस मसले की सबसे बड़ी वजूहात क्या हैं? देखें, इस बारे में मैं आपको दो चीज़ें बताऊंगा। पहला ये कि जो हमारी मार्केट है, जो मार्केट की रिक्वायरमेंट है, तो उस हिसाब से जो हमारे नौजवान हैं वो तैयार नहीं हो रहे। हमारी मार्केट की बहुत सारी रिक्वायरमेंट हो सकती हैं, उस तरह से नौजवान इसलिए तैयार नहीं हो रहे कि उसमें दूसरा फैक्टर है। और दूसरा फैक्टर ये है कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है वो मार्केट के हिसाब से नहीं है। जाहिर बात है, अगर गवर्नमेंट की पॉलिसीज मार्केट के हिसाब से होंगी तो वो अपने नौजवानों को वो एजुकेशन, वो टैलेंट, वो जो हुनर है वो सिखाएगी। उनका जो हुनर अवेलेबल है उसको मजीद पॉलिश करेगी, उसको एक नए नया रुख अख्तियार देगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। ये दोनों फैक्टर जो है इतने इंपॉर्टेंट है कि इनकी वजह से आज पूरी दुनिया आगे निकल चुकी है और हमारा जो कंट्री है वो पीछे है। तो बेरोजगारी की सबसे बड़ी वजह ही मार्केट डिमांड और उसकी जो सप्लाई है, यानी कि हुनर है, टैलेंट है, या जो भी आप कह लें, तो वो है। और इसका सबसे बड़ा रोल जो है गवर्नमेंट का है। जो सिटीजन है उनका यही रोल हो सकता है कि उनको मार्केट की कंडीशन के हिसाब से अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। तो जब मार्केट में ही ऐसे मौके नहीं होंगे तो कैसे नौजवान तैयार होगा। हालिया मुल्की और इंटरनेशनल माशी सूरत हाल ने बेरोजगारी की शरह और एम्प्लॉयमेंट के मौके पैदा करने पर किस तरह असर अंदाज किया है? आलमी मईशत में उतार चढ़ाव का असर हम पर भी पड़ता है। और जहाँ तक गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ और इन्वेस्टमेंट का सवाल है, तो इसकी वजह से भी बेरोज़गार असबाब हैं वो पैदा होते हैं। फौरी माशी सूरत हाल के अलावा हमारे तालीमी और हुनरमंदी के निज़ाम में कौन से बुनियादी मसाइल हैं जो बेरोजगारी को बढ़ावा दे रहे हैं, ख़ास तौर पर नौजवानों में? दुनिया मैं इस बारे में ये कहूँगा कि जो हमारा नौजवान है वो बेसिकली जो एजुकेशन हासिल कर रहा है वो नज़रियाती एजुकेशन है, जो कि अच्छी चीज़ है। लेकिन इसके साथ साथ उसको ये चाहिए कि वो टैलेंट, जो हुनर, वो जो स्किल है, जो कि मार्केट की रिक्वायरमेंट है, उसको भी हासिल करे। इसमें गवर्नमेंट पॉलिसीज के साथ साथ उसकी जो अपनी एजुकेशन सिलेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो किस इंस्टीट्यूट में जाता है, किस, और ये, या क्या वो ऐसे इंस्टीट्यूट अवेलेबल हैं कि नहीं हैं जो कि मार्केट की डिमांड को पूरा कर सकें। उसके अलावा जो इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज या इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें भी ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जो कि ऐसे नौजवानों को तलाश करे जो कि टैलेंटेड हैं, और बजाय कि वो टैलेंट किसी दूसरी कंट्री में जाके सर्व करे, वो टैलेंट इधर इधर ही यूटिलाइज हो, जो इनकम है वो इधर से ही जनरेट हो। जिस गैप जो है इतना इम्पोर्टेंट है इसको फिल करना कि अगर ये फिल ना हुआ तो ये 15 से 20% जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो इसी तरह रहेगी। रोजगार पैदा करने में मुख्तलिफ प्रोफेशंस का अहम किरदार है। आपके ख्याल में मुस्तकबल में रोजगार की तरक्की के लिए कौन से प्रोफेशंस में सबसे ज़्यादा इम्कानात हैं और उनकी तरक्की के लिए क्या करने की ज़रूरत है? मेरे ख्याल में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, काबिल तजदीद, यानी कि ऐसी एनर्जी जिसको हम रिन्यू कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो एग्रीकल्चर है, ज़राअत है, उसमें जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नए तरीके आ रहे हैं, और लॉस में जो टूरिज्म है, इन सब में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, जिसकी वजह से हम अपने नौजवान और अपनी जो अनएम्प्लॉयड सिटीजन्स हैं हम उनको इसमें यूटिलाइज कर सकते हैं। हम इसको कैसे प्लान करते हैं, कैसे इसकी फिजिबिलिटी बनाते हैं और कैसे इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन उसी वक्त होगी जब इसके पीछे एक तगड़ा प्लान होगा, और जितना तगड़ा प्लान होगा उतनी इसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी और इतना ही अच्छा इसका आउटकम और रिजल्ट होगा। तो ये चारों फैक्टर्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी,
قابل تجدید توانائی، زراعت اور ٹورزم، یہ چاروں فیکٹر، ان چاروں پہ اگر ہم ابھی سے فوکس کریں گے تو مجھے امید ہے کہ آنے والے وقتوں میں اس میں جو پوٹینشیل ہے وہ بہت سارے لوگوں کے روزگار کا سبب بنے گا۔ روزگار کے زیادہ مواقع پیدا کرنے میں انٹرپرینیورشپ اور چھوٹے بزنسز کیا کردار ادا کر سکتے ہیں اور انہیں ترقی کرنے کے لیے کس طرح کی مدد کی ضرورت ہے؟ واہ دنیا دار، کیا سال پوچھا ہے! یا انٹرپرینرشپ جو ہے وہ روزگار مہیا کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ یعنی کہ یہ سمجھ لو کہ یہ کسی بھی معاشی ملک کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو چاہیے کہ ایسے انٹرپرینرز کو ٹیکس کی چھوٹ دی جائے، اس کے علاوہ ان کو آسان قرضے دیے جائیں۔ میں تو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ ان کو انٹرسٹ فری جو قرضے ہیں وہ دیے جائیں، کیونکہ یہ جو سود کی لعنت ہے اس کی وجہ سے ہماری معیشت کا بیڑا غرق ہو چکا ہے۔ تو اگر گورنمنٹ ایسا کر سکتی ہے تو اس کو ڈیفینیٹلی بغیر سود کے قرضہ دینا چاہیے، اور اس میں جتنا سپورٹ وہ کر سکتے ہیں وہ کریں، تو انشاءاللہ دیکھیں کہ ہمارا جو انٹرپرینرشپ کا جو میدان ہے اور روزگار کا جو میدان ہے وہ کیسے سب چلتا ہے۔ چوہدری صاحب، آپ بے روزگاری کا سامنا کرنے والے لاکھوں نوجوانوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ریکمینڈ کروں گا اپنے نوجوانوں سے کہ وہ زیادہ سے زیادہ سکلز سیکھیں، اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ رکھیں، جس کی وجہ سے جو اپرچونیٹیز وہ جدھر سے اویل کریں وہی اس کو گریب کر لیں، تاکہ ان کے جو بے روزگار رہنے کی وجوہات ہیں وہ کم سے کم ہو سکیں۔